Welcome on the podcast, Prabhu. Thank you so much, Arav, for having me. Prabhu, you received an offer letter from London School of Economic and Science after graduating from Galgodias. So I want you to just walk me out in the whole process कि कैसे कैसे वो सारी चीज आपने करी. Okay, so Shaliye, first, as you talked about Galgotias University, so I was there from 2018 to 2021, जहाँ मैंने अपना बैचलर्स किया इकोनॉमिक्स में. उसके बाद फिर 2021 में ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स आई मूव्ड फॉर अ मास्टर्स इन द यूके एंड आई वेंट फॉर अ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फॉर Queen Mary University of London. Being here, I did my masters, finished it, and then finally graduate किया जनवरी में और फिर HSBC UK में जॉब स्टार्ट किया फरवरी में. तो अब हो गए 15 months के अप्रॉक्स. नाउ आई थॉट चलिए मतलब अभी थोड़ा और पढ़ा जाए. सो आई थॉट चलिए जब कभी किसी जमाने में या टाइम में बात होती थी जब बैचलर्स में थे कि इकोनॉमिक्स में है तो डीएससी से ऊपर भी कुछ हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है कि एलएससी. तो हमने कहा चलिए ट्राई करते हैं विद फिंगर्स क्रॉस और फॉर्चुनेटली आई गॉट एन ऑफर विच इज आई एम हैप्पी एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड मी आर हैप्पी फॉर मी. तो अभी ये सेकंड मास्टर्स का प्लान है लेकिन अभी और भी चीजें हैं ऑप्शंस कंपेयर करने का. तो फिलहाल तो ये है कि इकोनॉमिक्स में थोड़ा और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को देखते हुए फिलहाल सोशल साइंसेस, पब्लिक पॉलिसी और स्पेशली ये सोशियोलॉजी से रिलेट करते हुए दिस इज राइट नाउ व्हाट इट इज. Prabhu, you must heard about like BTech, computer science, programming, coding, these stuffs. I think people are demanding these technologies. तो आपका interest arts economics में कैसे बना? I hope you won't take it personally because you being from tech. So I remember like when I was in 11th and 12th, finishing my high school and all in 2016, yeah, to be precise. तो था कि अब क्या करना है. तो उस टाइम पर जब मुझे याद है कि पढ़ते थे सोशल साइंसेज स्पेशली पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल, तो उस समय प्रणब मुखर्जी शायद देश के राष्ट्रपति भी थे. तो था कि चलो भाई क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, एक्सप्लोर कर रहे थे. तो इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ा, पता चला कि वो काफी फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, काफी अच्छी पकड़ है. तो देखा, पता चला, तो सोचा कि चलो इकोनॉमिक्स पढ़ा जाए. तो वहां से चालू किया. पहले लोगों ने बोला कि क्या मतलब है आर्ट्स में पढ़ने का, क्योंकि अपने यहाँ मोर और लेस यही होता है स्पेशली छोटे शहरों में तो या सेमी अर्बन सिटीज में कि आर्ट्स मतलब होम साइंस, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो ठीक है, कुछ रिश्तेदारों से सुना, कुछ गली मोहल्लों के लोगों से सुना कि आर्ट्स नहीं कॉमर्स ले लो, टेक ले लो. इस तरीके से वो जैसे आपने बोला कि वो हायरार्की बनी हुई थी, बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स एंड देन आर्ट्स एंड देन समथिंग एल्स. हमने कहा कोई नहीं, हम चलिए नीचे से स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर से नहीं. तो किया, शुरू किया. धीरे धीरे देखा कि मुझे याद है जब मैं बैचलर्स सॉरी 12th में था तो हम लोग केवल 8 बच्चे थे, जस्ट 8 पीपल इन द क्लास रूम. उसमें भी पता नहीं खुदा ना खास्ता कैसे ना एडमिशन मिल गया और टीचर्स कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, जैसे तैसे चलती थी क्लासेस. फिर बाद में जब सो दैट टाइम आई वाज इन भरतपुर राजस्थान. So this was Rajasthan board school, just a small school because being like a small, so-called small city, Bharatpur has not got much of the humanities. So just got an admission. तो basically उन्होंने तो बस registration कर लिया बोर्ड के लिए, बाकी तो पढ़ना तो हमें ही था. तो जैसे तैसे पढ़ा. उसके बाद उस टाइम पे ज्यादा था. उसके बाद जब बैचलर्स वगैरह किया तो देखा कि नई लोगों में अब क्रेज बढ़ रहा है, एटलीस्ट दिल्ली वगैरह के नियर बाय रीजन्स में. तब सोचा कि चलो देख लेंगे, अगर यूपीएससी करना होगा तो वो भी कर लिया जाएगा. पहले दिल्ली की तरफ चलते हैं. तो दिल्ली की तरफ प्रभु, you are not like confirm कि क्या करना है. तब तक ये था कि ये पढ़ना है, ये नहीं सोचा था कि एग्जैक्टली क्या करना है. और उसी टाइम पे सिस्टर का भी कनाडा मूव होने का प्लान बनने लगा. तो सोचा कि चलो अभी ऑप्शंस एक्सप्लोर करे जाएंगे. कि बचपन में तो खैर सबने एस्ट्रोनॉट बनना होता है, तो ज्यादा जल्दी सोचने का नहीं मतलब बनता है. तो सोचा कि चलो पहले पढ़ लेते हैं. बैचलर्स में आए, गेलगोटियाज में देखा, बहुत सी चीजें देखी, नया एक्सपीरियंस, नया एक्सपोजर. तब लगा कि नैरो डाउन करने का टाइम आ गया है. तो बीइंग इन गेलगोटियाज स्पेशली इकोनॉमिक्स वहां पढ़ना, तो मेरे अंदाज में उस टाइम से वो जो टैबू होता है वो जा चुका था कि
सोशल साइंसेज बेकार है या इंफीरियर है या फिर कुछ ऐसा है। वो फिर एक प्योरली इकोनॉमिक्स, आई रिमेम्बर हमारे डीन बोलते थे कि इकोनॉमिक्स के बच्चे सोशल साइंस में अपने आप को बीटेक वालों से कम नहीं समझते। ओके, जब तक दे आर कम्पिटिटिंग वहां तक ना। ओके। वहाँ ह्यूमैनिटी से स्टार्ट करना उस टाइम पे और उस लोकेशन स्पेसिफिक या टाइम स्पेसिफिक में थोड़ा चैलेंजिंग था। उसके बाद तो वो जब गलगोटियाज में आए तो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक इकोनॉमिक्स फील्ड के प्रॉपर के तौर पर था, तो वहां से अच्छा था। लेकिन मेरे को इंटरेस्ट ज्यादातर रहता है सोशल साइंसेज एस्पेक्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस एंड सो ऑन। तो वहां से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पकड़ते हुए फिलहाल यहाँ आ गए। तो अभी तो चल ही रहा है, सीख रहे हैं बहुत कुछ। So, Prabhu, Galgodia's University organized an alumni meet at London. So, how was your experience over that? चलिए इसका असली आंसर देते हैं। तो पहले तो था कि होगा नहीं होगा या क्या है, लेकिन फाइनली हुआ। अच्छा एक्सपीरियंस था, टॉप मैनेजमेंट था यहाँ पर अवेलेबल, पूरा कोर्ट पार्टी थी थेम्स में। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। काफी लोग मिले जानने में जो काफी काफी टाइम से यहाँ हैं। एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड था कि इतने सारे बच्चे एलुमनाई गलगोटिया से जो एसोसिएट रखते हैं, एसोसिएशन रखते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी है या फिर दूसरे कैंपसेस हैं। तो मिले थे यहाँ। काफी एक नेटवर्किंग इवेंट जैसा भी था, एक फन इवेंट जैसा भी था। और आई रिमेम्बर दिस वाज जस्ट टू बी प्रिसाइज ऑन 10th of June last year. In fact, nowadays they are planning for something in Dubai. दुबई में चल रहा है प्लान का, एग्जैक्टली। तो गलगोटियास तो खैर इस समय बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा है हम लोगों पर, या प्रमोशन के लिए कुछ भी बोलिए। अच्छा इवेंट था ओवरऑल आई वुड से। और एक एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म मिला हम लोगों को कनेक्ट होने का, कि आपस में जो यहाँ कभी सेम इंस्टीट्यूट से पढ़े या सेम क्लासरूम्स में बैठे और कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी आपस में जानते भी नहीं थे, लेकिन यहाँ मिलकर अच्छा लगा कि हाँ कुछ लोग हैं अपने भी। क्या वर्कफ्लो था वो पूरे सेरेमनी का, कुछ आप बता सको तो? सेरेमनी तो बोर्ड पार्टी थी जैसे मैंने बताया, उसमें पहले इंक्लूडिंग दी चांसलर, वाइस चांसलर एंड other people like from alumni cell and all were there, including Mr. Sunil and Mr. Dhruv Galgotia and his family and everyone. And we also got the opportunity to meet new vice chancellor and other people. They were quite engaging, friendly. वो मतलब जैसे यहाँ के कल्चर में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हम लोग आखिर आते तो वहीं से हैं, तो उस तरीके से देखें तो वो सर मैम वाला चीज नहीं था, जस्ट एक पार्टी के इवेंट के तौर पर था। उसमें पहले ड्रिंक्स वगैरह का रिसेप्शन एंड after that just sharing some moments and little bit of speech and all. They also had some chief guests. तो प्रभु, आपके अपकमिंग प्लान्स क्या है? अपकमिंग प्लान्स में फिलहाल तो अभी जैसे मैंने बोला कि ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो देखते हैं फंडिंग वगैरह, स्कॉलरशिप्स वगैरह और बहुत सी चीज़ों को कंपेयर करते हुए टाइम की जो नीड होगी और जो अलाउ करेगा टाइम, उस अकॉर्डिंग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिलहाल लॉन्ग टर्म में मेरा कुछ मतलब आई मीन अपकमिंग ईयर्स में है कि एटलीस्ट एक पब्लिक पॉलिसी के फील्ड में या फिर स्लाइटली इनटू एनालिटिकल रोल अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाऊँ, यूजिंग मोर ऑफ इकोनॉमिक्स प्लस समथिंग ऑफ सोशल साइंसेस, समथिंग लाइक इंटरडिसिप्लिनरी। क्यों चूज करा मतलब सेकंड मास्टर करने की? Okay, so coming from the COVID times, I feel like something is still missing. And see, I came here when I was 20. So to cope with things like everything, coming into an international, diverse society with doing everything, it was so hard, I would say, initially. So जब तक समझ आया कि क्या कैसे होना है, तब तक तो डिग्री खत्म हो गई। काफी अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, लेकिन इट वाज प्योरली इकोनॉमिक्स। एंड जैसे मैंने बताया कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू सोशल साइंसेस एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड आल्सो एलएससी अपने आप में बहुत फेमस ब्रांड है, तो उसके लिए सोचा कि चलिए ट्राई करते हैं, और हो ही गया है। शायद अब और भी आगे अच्छा ही हो जाएगा। तो ये है कि बेसिकली कि पहले अपने आप को मोर और लेस कोर में एस्टेब्लिश करके फिर उसके बाद अब अपने फील्ड से थोड़ा और ट्रांसफरेबल स्किल्स लेके उसको यूज करने के लिए ये सेकंड मास्टर्स का प्लान बनाया है। प्रभु, पीपल कंसिडर कि मतलब जस्ट नॉट जस्ट मास्टर्स, ग्रेजुएशन कर लेते हैं एंड लेट्स हैव अ सस्टेनेबल जॉब
और फिर अच्छे से लाइफ चलती रहेगी. बट वाई यू आर लाइक इंटरेस्टेड टू स्टडी मोर, तो या फिर आपके इसके बाद पीएचडी के भी प्लान्स हैं? अभी तो पीएचडी के प्लान्स नहीं है फिलहाल. दिस इज समथिंग इफ आई थिंक अबाउट तो फिर वही आता है कि नहीं नहीं थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा ये चीज़. लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पीएचडी 3 साल की होती है, तो समथिंग विच कैन बी डन मोर क्विकली एज कम्पेयर टू इंडिया जनरली स्पीकिंग. बट इफ यू टॉक अबाउट, I mean, you being from tech, me being from social sciences, broadly speaking, otherwise economics. हमेशा ऐसा नहीं होता है. बीटेक की डिग्री आई थिंक मोर ट्रांसफरेबल स्किल्स देती है, फ्रेंकली स्पीकिंग. और एटलीस्ट फॉर मी पर्सनली दिस इज हाउ आई हैव फेल्ट दिस. तो अभी ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम बैचलर्स किया तो आपको जॉब मिल जाएगी और उसके अलावा फिर 3-4 साल आप इंडस्ट्री में अच्छा ग्रो कर जाओगे. वो हमेशा नहीं होता है और फिर डिपेंड करता है कि आपने कैसे पढ़ाई की है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं. तो हमेशा ऐसा नहीं होता है. ओके ओके ओके, कूल. एंड लंदन का क्या सोच रखा है आपने अभी? मतलब कुछ तो एंटिसिपेट कर रखा होगा कि वहां जाकर कुछ तो आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा. लंदन में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जब घूमो तो याद आता है कि हाँ अपने देश का ही पैसा है. तो फिर लेकिन ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ घूमना, लोगों से मिलना. इनफैक्ट अब तो अपने देसी बंदे भी बहुत हैं, तो कभी भी, और टच वुड मैंने आज तक कभी पर्सनली अपने सोशल सर्कल में कभी रेसिज्म का कोई इंसिडेंट नहीं सुना. तो काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है, काफ़ी अच्छे लोग हैं. और आज का टाइम तो ऐसा हो गया है कि गोरे तो दिखते ही नहीं है लंदन में. You will see people from South Asian region, African region, Chinese region, or what else it can be, maybe from some neighboring countries in Europe, but very hard to see people living who have natively been from England or at least London living here. या तो वो लोग कंट्री साइड्स में रह रहे हैं, अपनी सीनिक ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं कुछ. प्रभु, what are the advices you should give to people जो अभी इकोनॉमिक्स वगैरह और आर्ट्स में एनरोल कर रहे हैं? प्रभु, कैसे मतलब द पीपल हु आर राइट नाउ इन द आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स के डोमेन में कैसे वो ज़्यादा पोटेंशियल अपना कर सके? द मिस्टेक्स, आई थिंक आप कुछ अपनी मिस्टेक शेयर कर दो, या फिर इफ़ यू विल बी बैक अगेन इन 2008 एट गलगोटियास, तो आप क्या ऐसा काम करते जो आपकी वो अभी की लाइफ को इम्प्रोवाइज कर देते? पहले तो भगवान से दुआ करते कोविड ना आए, सबसे पहली बात. और उसके अलावा जो सपाट अगर अच्छी एडवाइसेस देनी होती मुझे अपने आप को, तो आई वुड से बी मोर ओपन, कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, and not just rely on the university or the professors. Connect with your seniors or sometimes even juniors from different fields and try to explore as much as possible and see. Sometimes you might find your senior might be doing a research paper. Maybe he or she might be going to some, say, conference, workshop, seminar or whatsoever. तो वो अटेंड किए जा सकते हैं. उसके अलावा कुछ करियर एडवाइसेस भी ली जा सकती हैं उनसे. उसके अलावा प्रोफेसर्स या टीचर्स से भी अच्छा लिंक बिल्ड करके कुछ सीखा जा सकता है. और उसके अलावा आज का टाइम तो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इंस्टीट्यूट्स लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड सो ऑन, तो इनसे देखा जा सकता है कि मार्केट में क्या चल रहा है और एग्जैक्टली क्या चीज़ ऐसी है जो डिमांड में है. फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी और अदरवाइज if someone is interested for higher studies after the bachelor, so seeing कि हाँ कि क्या options हो सकते हैं, कब करना है. जैसे I remember like I came here in September 2021, but I was having the offer for the masters back on the day of Choti Diwali, which is like almost 11 months ago. So deadlines is something which you have to be really concerned about, because I even got a scholarship, because I think the primary thing which played a role in me getting a scholarship is something I applied much earlier. Just the application started and I applied. Because I understand कि अभी भी बड़े institutes में ऐसा है कि they try to take the best of the talent, but still sometimes or at the back stage they have slightly first come first served things. So that would be one of the advices I would give. And apart from that, I would say
Especially if I were to put myself in the shoes of the people studying economics, I think not just the classroom learning, but also they should focus on the research and all. Really nice, Prabhu. I think people will gonna definitely motivate from your words. Lastly, okay, life at Galgotias back then 2018 में, how was it? स्टार्टिंग में तो काफी डिफरेंट था कि थोड़ा बहुत होम सिकनेस भी होता था उस टाइम पर तो कैंपस में एक तो गैलगोटियास की अच्छी बात यह है कि रैगिंग नहीं होती जो घर वालों को बहुत ज़्यादा डर था लेकिन नहीं हुई अच्छी बात है और उसके अलावा आई वुड से कि गैलगोटियास ने काफ़ी हेल्प की स्टार्टिंग में इन टर्म्स ऑफ लाइक एटलीस्ट द प्रोफेसर्स एंड द सीनियर्स वर रियली हेल्पफुल अपार्ट फ्रॉम दैट कैंपस अच्छा है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कभी कभी चलता रहता है क्लब सोसाइटीज में अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करो अगर आप लोग या मैं अगर अपने आप को केवल क्लासरूम एक्टिविटीज तक करूँ तो आई वुड से कि कुछ होता ही नहीं है और आज शायद अब तो 6 साल हो गए इस बात को तो काफ़ी कुछ कैंपस में भी इम्प्रूव हुआ होगा और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं मैनेजमेंट में भी तो उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है तो द आई वुड से द की थिंग इज बी ओपन to the things or I think this is something which I said to someone just a couple of days ago कि ये चीज तो वो बचपन से सुनते आते कि कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़े तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए कि हाँ कि कुछ ना कुछ देखते रहें करते रहें मेन चीज तो ये है और अगर टू बी प्रिसाइज अगर अब्रॉड स्टडीज के लिए देख रहे हैं तो आई एम हैप्पी इफ समवन वांट्स टू रीच मी ऑन लिंक्डइन आई एम हैप्पी टू हेल्प आई मीन इनफैक्ट नॉट जस्ट मी देयर आर मेनी people from our batches or otherwise senior junior who are abroad they are happy to help across multiple countries multiple domains and everything so you can get advice from them and this is the main thing if you connect you might get much and much better opportunities you never know. Definitely, Prabhu. I'll drop your like all the social media into the description part. Thank you so much for being here. I really appreciate your timing and responses. Thank you, Arav. And I would say you being in bachelor's, you are doing really good job. I mean, this is something I should learn from you. Have some entrepreneurship, vocal for local, or however you call it, like Atmanirbhar type of thing. Really proud. Nice meeting you. Hopefully someday we will meet up in person. Definitely. And all the best. Okay, take All the best for you too. Take care.